अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कहते हैं ना कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। पाकिस्तान को तनज़्ज़ुली का शिकार समझने वाले, पाकिस्तान का बुरा सोचने वाले, पाकिस्तान का बुरा चाहने वाले, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने वाले चंद अफराद या फिर ग्रोह या फिर चंद शख्सियात परस्त या शख्सियत परस्त अफराद की बात करूँ, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला जो है वो तनज़्ज़ुलियों का शिकार करेगा और बग़ैर उनके पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। इस वक्त वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में हर तरह से अहमियत का हामिल बन चुका है। पाकिस्तान अपनी साख बहाल कर चुका है और ख़ित्ते में जारी जंग के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल सबके सामने बहुत नुमायां तौर पर मौजूद है कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम वर्ल्ड में जो एक मुल्क मुस्तहकम तौर पर, मजबूत तौर पर सामने खड़ा है और जो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जी नाज़रीन, इस वक्त ईरान की जंग के बाद, खलीज ममालिक में होने वाली सूरत हाल के बाद तमाम ममालिक की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर गड़ी हैं कि अगर कोई सालिसी का किरदार ठोस और मजबूत तरीके से कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। खित्ते में जारी जंग ने आलमी दुनिया को डरा दिया है। लगता है ऐसा है कि अगर ये जंग जारी रही तो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो जाएगा। लगता है ऐसा भी है नाज़रीन कि अगर बात यहाँ न रुकी तो शायद कोई एटमी जंग भी छिड़ जाएगी, जिसके तासुरात इतने ख़तरनाक होंगे कि शायद दुनिया अपने आखिर वक्त में शामिल हो जाए, क्योंकि ताबकारी के असरात नस्लों को बर्बाद कर देंगे, यहाँ तक कि आई हुई तमाम तरक्कियों को डुबो देंगे और जो मुल्क अपनी मईशत और अपने पैसे पे नाज़ आएँ, उनको अपनी तनज़्ज़ुली सामने दिखाई दे रही है कि अगर सूरत हाल कंट्रोल ना हुई तो हमारी बुलंदो बाला इमारतें, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी सरमायाकारी, हमारे तेल के ज़खायर, हमारी पोर्ट्स, उन सब का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा है। नाज़रीन, अफ़वाज पाकिस्तान ने हमेशा ये बात कही कि पाकिस्तान अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तमाम मौसम तो थे ही, लेकिन पाकिस्तान के पास तमाम तर वो लवाज़मात भी मौजूद है जो उसे एक मुस्तहकम और महफूज मुल्क बनाते हैं, जो कि सिर्फ एक मुद्दत के लिए, महदूद मुद्दत के लिए मुतज़्ज़ल हुआ था। एक ऐसा सियासी दौर पाकिस्तान में आया जिसने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया, पाकिस्तान को आलमी बरादरी में अकेला किया, पाकिस्तान को सिफारती सबकियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान दोबारा से अपना कद काट ऊंचा करके सर्वाइव कर रहा है और वो शख्स, वो शख्सियत, वो ग्रोह, वो शख्सियत परस्त अफराद जिनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तनज़्ज़ुलियों का शिकार होगा, आज वो मंजरनामे पे कहीं पे भी नज़र नहीं आते। आलमी जंग अगर छिड़ गई तो आलम का जो हाल होगा वो तो सभी को पता है, लेकिन इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग ख़त्म कैसे करनी है, दुनिया के लिए एक सवालिया निशान बन चुका है। खबरें ये नाज़रीन कि पाकिस्तान इस जंग में एक अहम तरीन सालिसी किरदार अदा करने जा रहा है। मुज़ाकरात का दौर शुरू होने को है और पाकिस्तान को इसमें एक अहम अहमियत हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान की रसाई ईरान तक भी है और पाकिस्तान की रसाई अमेरिका तक भी है और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान मुस्लिम खित्ते में वाहिद एटमिक मुल्क है जो कि डिक्लेयर्ड है, आजमाया हुआ है और पाकिस्तान की इस सलाहियत पर किसी को कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दोनों की ख्वाहिश है किसी तरह से सालिसी करके, सालिस का किरदार अदा करके इस वक्त खित्ते में मौजूद जंग के माहौल को डिफ्यूज़ किया जाए और आवाम को सुकून फराहम किया जाए, क्योंकि आवाम इस वक्त बहुत पैनिक है। खलीज ममालिक में बसने वाले लोग, वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं, पड़ोसी ममालिक के अफराद भी हैं और इन सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो लोग बरसर रोज़गार हैं, उन सब की ज़िंदगियाँ गुजार हैं और वो लोग जो अपने अपने घरों की कफालत कर रहे हैं वो दयार गैर में बैठ के, वो सब बेचैन हैं कि जंग का दौरानिया अगर बढ़ता है, फैलता है तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे और किस करवट बैठेंगे। इसलिए इस सिलसिले का जितना जल्द हो सके खात्मा होना ही सबके फायदे में है। ईरान भी समझता है कि जंग खत्म करना जरूरी है, अमेरिका भी चाहता है कि जंग किसी तरह से खत्म हो, लेकिन शिकस्त मानने को दोनों तैयार नहीं है। जंग शुरू करना नाज़रीन बहुत आसान होता है, लेकिन जंग को खत्म कैसे करना है ये असल एक सवाल होता है। जिस जंग का कोई नतीजा न निकले उस जंग का नतीजा फिर तारीख खुद निकालती है और दोनों फरीकैन अपनी अपनी तारीख खुद लिखवा के अपनी अपनी फतवात के बाब दर्ज करवाते हैं। आप अपनी अपनी तारीख लिखते रहें, अपनी अपनी फतवात के बाब अपनी तारीख में दर्ज करवाते रहे, लेकिन आपके अपने मुल्कों की अवाम, खित्ते की अवाम, दुनिया भर की अवाम अब इस जंग का खात्मा चाहती है। पाकिस्तान आपका खैरंदेश है, आपका खैर ख्वाह है और पाकिस्तान चाहता है कि जल्द अज जल्द ये जंग खत्म हो, अवाम को सुकून मैसर हो। अफवाज पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर एक बेहतरीन सालसी का किरदार अदा करेंगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।